आप इस नया टॉपिक ले रहे हैं 2D। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत बड़ा पोर्शन है 2D वाला, बहुत सारे चैप्टर्स करेंगे उसमें। तो सबसे पहले इसमें जो अपन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, वो और उनके एप्लीकेशंस के बारे में, पोलर कोऑर्डिनेशन क्या, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो सरल रेखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके लोकस वगैरह किसी पॉइंट का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे, हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे, हम एलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट हैं। तो वन बाय वन हम सारे चैप्टर लेके ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो पहले जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, जो 2D था, और एक हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बोल सकते हो। तो इनिशियली ज्योमेट्री के और अलजेब्रा के बीच में कोई लिंक नहीं था। जैसे अभी आप जैसे आगे हो तो आपको पता है सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर रेडियस हो गई, एच कोमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। बट इनिशियली ये चीजें अलग थी। अलग कैसे थी? सर्कल इन द सेंस, जो भी आपका सर्कुलर, जैसे आपने कंपास लिया, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, दैट इज सर्कल, ठीक है। उसमें ये पता नहीं था कि इस पे आने वाले पॉइंट एक्स पे इनका पहले कोई आपस में लेना देना नहीं था। तो पहला चलो टॉपिक लेते हैं, जो मैं ये ले लूंगा। इसमें पॉइंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो मतलब क्या हो गया? निर्देशांक तथा उसके अनुप्रयोग। निर्देशांक तथा उसके अनुप्रयोग। तो देखो, थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड पे जाते हैं। 1600 के आसपास एक साइंटिस्ट थे, रेन डेकार्ट। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। MATHEMATIC मैथमेटिशियन, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1600 के आसपास फर्स्ट टाइम यही थे जिन्होंने किसी पॉइंट एक्स वाई और वापस में जो ज्योमेट्री थे उनमें क्या करा था, लिंक डेवलप करा था। तो इनके नाम पे ही आपको पता है, कार्टेशियन एक कोऑर्डिनेट का टाइप होता है। दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक, ठीक है। और ये क्या हो गया, दूसरे होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स जिनको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। दोनों हो गए। कार्टेशियन क्या होते हैं, एक्स वाई वाले होते हैं। पोलर क्या होते हैं, आर कम्मा थीटा वाले होते हैं। देखो कार्टेशियन, तो ये कार्टेशियन, तो ये है ना, इनके डेकार्ट के नाम से एग्जैक्टली। तो ये वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिन्होंने क्या करा था, ज्योमेट्री, जो ज्यामिति है उसके, और जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा मतलब एक्स वाई वाली है, जिसे हमने पहले भी सारी काफी थोड़ा थोड़ा, ये हर जगह काम आता है तो इसलिए हम पहले इससे फ्री हो जाते हैं। जैसे अपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, वहां पे भी इसका रोल था। तो कोई भी कर्व होता है, उसको इक्वेशन क्या होती है कर्व की, कर्व पे आने वाला हर एक पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या होता है, कर्व पे आता है। तो ये लिंक जो एस्टेब्लिश करने वाले पहले आदमी थे वो क्या था, रेन डेकार्टे सर थे। तो इज दैट क्लियर, समझ में? अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्या, कोई प्लेन। अब देखो 2D पढ़ रहे हैं तो मतलब प्लेन की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। 3D में, 3D मतलब 3 डायमेंशन चली जाती है, लेंथ हो गई, हाइट हो गई और ब्रेथ हो गई, और यहाँ पे सिर्फ प्लेन चलेगा। तो एक समझ लिया, लेंथ और ब्रेथ होगा, हाइट क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये आपने समझ लिया।
ये थर्ड पोर्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ओनली एक्स वाई में से, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। अब बात है आपको क्या समझाना है, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट। आपने बचपन से पढ़ते आए हो, एक्स वाई यदि आपको पॉइंट आउट करना है, ये आपने पी पॉइंट ले लिया, ये एक्स कॉमा वाई है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया यहां से यहां तक। यदि पी पॉइंट आप यहां तक ले रहे हो तो दिस विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट। समझ गए, वाई एक्सिस के पैरेलल आपको एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहे हो जो P से पास हो, तो ये डिस्टेंस होती है y कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस क्या है, x कोऑर्डिनेट। और x y वाला होता है, ये क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्तीय रूप होता है। इस सेम पॉइंट को डिनोट करने का एक और तरीका होता है। यदि आपने एक लाइन ड्रॉ करी ये, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता दी कि यहां ओरिजिन से सेम है, यहां बोल दिया सेंटर, और पोलर में बोलते हैं इसको ओरिजिन, ध्रुव बोलते हैं, इसमें बोलते हैं केंद्र, भाई कार्टेशियन में केंद्र बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं, ध्रुव। और क्या होता है 0,0 ओरिजिन। अब देखो, तो यहां से P पॉइंट तक आपने डिस्टेंस निकाल दी, और डिस्टेंस निकाल दी, और आपने क्या करा, यहाँ का एंगल निकाल दिया थीटा। तो थीटा क्या है, किसी पॉइंट की और ओरिजिन को जो डिस्टेंस बनाने वाली लाइन है, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो थीटा है, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर। इज दैट क्लियर? अब यहां से x इक्वल्स टू क्या है, आर कॉस थीटा। चलो इसको भी समझ लो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे मैं यदि लिख रहा हूँ, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा यहाँ क्या हो गया, x अपॉन आर हो गया, और साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, आर कॉस थीटा, और y इक्वल्स टू क्या आ गया, आर साइन। इनका यूज क्या है, यदि r और थीटा में आपको दे रखा है कोई भी क्वेश्चन, r और क्या दे रखा है, थीटा में दे रखा है, r और थीटा पुट करके x निकाल सकते हो, r और थीटा पुट करके y निकाल सकते हो। अब देखो आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे इसका दोनों का स्क्वायर करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये क्या है, आर है, ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस। और अब यदि आप यहाँ से इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 2, तो 2/1 करोगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। तो यदि आपका, पहले मैंने क्या बोला है, r थीटा गिवन है, क्या गिवन है, r और थीटा गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप उसको x निकाल सकते हो और y निकाल सकते हो, r और थीटा की वैल्यू पुट कर देना। अब समझ लो x और y गिवन है, तो आपको क्या करना है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर की r निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको लिया, ये आपका 2,π/4 है, ये आपका क्या दे रखा है, r, थीटा है। तो आपको निकालना है फाइंड x, y, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। ये मतलब आपका r है और ये क्या है, थीटा है। तो x क्या होता है, r cos थीटा होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू r लिखा तो आपका 2 रह गया, और cos क्या हो गया, π/4 हो गया, और cos π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। y इक्वल्स टू क्या होता है, r साइन थीटा होता है, r लिख दिया 2, और यहाँ क्या हो गया, साइन π/4 हो गया, तो ये भी क्या मिल गया, √2। एग्जैक्टली इस सेम पॉइंट को और मैं आपको डिनोट करके बता देता हूं।
अब इस पॉइंट को डिनोट करने के दो तरीके हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस जो लिंक हमने सेटअप करा है वहां पे। x की वैल्यू है √2, y की वैल्यू √2, पहले अपन कार्टेशियन निकाल देते हैं। √2 का मतलब क्या हो गया, √2 का मतलब 1.4 के आसपास होता है। तो यहाँ समझ लिया, ये यहाँ 1 है, ये समझ लिया यहाँ आ रहा है, और ये भी समझ लिया यहाँ आ रहा है। यहाँ आपका पॉइंट हो गया √2, √2। तो मतलब आपकी ये बेस है, ये कितना है, ये √2 है, हाइट है वो कितनी है, √2 है। अब ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, r होगी, जो पाइथागोरस लगाओ तो √2 स्क्वायर करोगे तो 4, 4 का ये क्या होगा 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, सीधा आ रहा है। और थीटा करोगे तो tan थीटा यहाँ से निकालोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि √2 अपॉन √2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan √2 अपॉन √2 करोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आई या नहीं, क्लियर। यदि मैंने एक्स वाई में दे दिया, एक्स वाई में आपको दे दिया, एक दे दिया -2 और एक दे दिया आपका +2 दे दिया, ठीक है। तो आर बता दो जल्दी से, आर आपका हो गया क्या 2√2, क्योंकि r क्या होता है x² + y² का रूट, तो 4, 4, 8, 8 का करा तो 2√2 आ गया। अब बात रही थीटा, थीटा आपका होता है tan इनवर्स, ये आप है ना, चाहो तो जो आपने कॉम्प्लेक्स सीखा है, कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट भी यू कैन यूज। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था y अपॉन x अपन को सीधा पॉजिटिव ही निकालना है, तो अपन क्या करते हो मॉड्यूलस y मॉड्यूलस x निकाल लो, तो यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है। और आपको बता रखा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में आपको पता है क्या पाई माइनस थीटा, थीटा थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या करो थीटा पाई माइनस π/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3π/4। मतलब ये पॉइंट यहाँ से इसका एंगल क्या होगा 3π/4, ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो वही बात है। इज दैट क्लियर, समझ में आया नहीं आया, ये क्या है, ये हमने लिंक सेटअप करा है किसके बीच में, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में। अब इसमें आगे और लेते हैं अपन क्वेश्चन। अब देखो समझ में आया नहीं है, जो ये लाइन होती है इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। और मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, अब एक थोड़ा ढंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आपको कार्टेशियन मतलब कार्तीय कोऑर्डिनेट निकालना। फर्स्ट आपका दिया हुआ है 5 पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, सेकेंड आपका दिया हुआ है 5√2, और ये आपका क्या π/4 दिया हुआ। और नेक्स्ट आपका ये भी ले लेते हैं चेंज टू पोलर, साथ में ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन चेंज इनटू पोलर, और ये आपका हो गया -2 -2 और -3 और क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमें क्या करना है कार्टेशियन निकालने हैं, मतलब क्या निकालना है कार्तीय निकालने हैं। दिए हुए कौन से हैं, ध्रुवीय दिए हुए, पोलर दिए हुए, तो आपको मतलब r है आपके पास, थीटा आपके पास है, आपको क्या निकालना है x और y निकालना है। x वहां लिखा हुआ है क्या होता है, तो r की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 5 हो गई, cos थीटा की वैल्यू क्या है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 है,
अब देखो ये मैं फिर बता देता हूँ, SATC हमेशा 180 के बाद एंगल चेंज नहीं होता है, π/2 और 3π/2 के बाद एंगल चेंज होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहां मैंने लिखा 5 cos पाई माइनस 180 माइनस थीटा, ये कोई एंगल है? क्यों है? tan इनवर्स के अंदर कोई वैल्यू है, दिस इज एन एंगल। तो 180 माइनस थीटा करोगे तो उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां फिर -5 के आगे लिख देता हूं, माइनस कॉस, और ये थीटा एंगल जो आपका क्या है? tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको cos इनवर्स में करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? tan का आपको मतलब पता है, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cos होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस सेम एंगल में मुझे बता दो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5। तो इस सेम को -5 लिखा, cos को इसको किस में कन्वर्ट करा? cos इनवर्स में करा। तो cos इनवर्स यहाँ बेस ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखो इनवर्स से cos कैंसिल हो गया तो क्या मिला? -5 इंटू 3/5। तो ये क्या मिल गया? -3। इज दैट क्लियर? सेम क्वेश्चन का अब ये आपने क्या निकाला है? x कोऑर्डिनेट निकाला है, वो कितना आया? -3 आया। अब देखो y क्या होगा बताओ? y इक्वल टू होगा r साइन थीटा, और r क्या है बताओ? 5 है साइन, और थीटा क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अब आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि पाई माइनस एंगल दिया हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, और साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। तो ये 5 180 के बाद एंगल चेंज नहीं होते, साइन हो जाएगा। और ये क्या मिला? tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा? साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये लिख दिया साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 पाई माइनस ये tan इनवर्स का क्या आ जाएगा? -3। कोई दिक्कत? इजी। अब देखो इसको जैसे यदि एमसीक्यू में आए ना, तो हम सीधा ही मतलब कहीं न कहीं हम सोच के आंसर निकाल सकते हैं। अब देखना, समझना है इसको। x, y क्या है? -3 4 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां से दिख रहा है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। अब देखो इसको समझना, एंगल क्या दिया हुआ है? पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 कितना है? मतलब tan इनवर्स ये 1.25 के आसपास है। इज दैट क्लियर? ये 4/3 क्या है? 1. वैसे नहीं एग्जैक्टली 1.333 है ये। तो इसका मतलब tan होता है 45 होता है 1, और 60 होता है √3, ठीक है। तो ये है कि ये है 60 70 इसके आसपास है, 45 से ज्यादा है। तो यहां से आपको पाई माइनस 50 60 के आसपास करोगे ना, यू नो दैट दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। यहां से एंगल आपको पता चल रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में। और आर पॉजिटिव, आर तो पॉजिटिव होगा, और एंगल सेकंड में, मतलब आंसर में सीधा आपको जो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है वो सारे ऑप्शन यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट विद द हेल्प। इज दैट क्लियर? दैट सेकंड आई थिंक यू कैन डू। सीधा ही बता दो इसका क्या होगा? 5 हो जाएगा x, और y भी हो जाएगा 5, ठीक है ना। और 2 मिनट में क्रॉस चेक कर लो। 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 50 करा, 50 को 25 इंटू 2 करा, 25 का 5√2 सीधा आ रहा है। और x इक्वल टू r cos थीटा, r ये है, cos π/4 क्या होता है? √2 से √2 कैंसिल हो जाता है। ये आपको करना है, ये चेंज करना है किसमें? पोलर में। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है ये क्वाड्रेंट, ठीक है। सबसे पहले मुझे r
सेकंड का फर्स्ट बताओ, सेकंड है उसका फर्स्ट, आर बता दो जल्दी से। दैट इज 2√2। थीटा का मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, tan इनवर्स मॉड्यूलस वाई मॉड्यूलस एक्स, ठीक है, और वो क्या आ जाएगा 1 आ रहा है, मतलब π/4 आ रहा है, और π/4 है सेकंड में, तो आपको पता है थीटा माइनस पाई करते हैं, तो ये π/4 माइनस पाई करा तो माइनस का 3π/4, कोई दिक्कत। और ये आपका एंगल आ गया माइनस का 3π/4, आर पड़ा है बस ये निकालना है, क्या दिक्कत है, ये बताओ। एंगल क्या निकलेगा यहाँ पे, tan इनवर्स 4/3, और फिर आप इसको कर देना पाई माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। इज दैट क्लियर? तो सीधा आपका एंगल यहाँ निकलेगा, सेकंड निकाल एक तो 5 हो गया आर, और एंगल क्या होगा, एंगल एक तो यहाँ tan इनवर्स 4/3 निकलेगा, मैं सीधा मॉड्यूलस बता रहा हूँ, उसका थीटा आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव है, तो इसको क्या कर दो पाई माइनस कर दो। इसके यही आए थे क्या, हाँ वही तो है -3/4 एग्जैक्टली, उसका रिवर्स। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत, एकदम इजी थी। नेक्स्ट, अब देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी डिफिकल्टी है? अब देखो यदि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक कोऑर्डिनेट ले लिया P है, ठीक है, उसके मैंने यहाँ ले लिया x कोऑर्डिनेट r ले लिया -3, और थीटा ले लिया क्या माइनस का π/3, और P डैश उसको जस्ट 180 से रिवर्स करा है, तो आपको P डैश के कोऑर्डिनेट बताने हैं। थोड़ा सा अलग बोल दो। अब देखो, अब अपन डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बताना, दूरी सूत्र। मतलब क्या होगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन any two points A and B is length of line segment from A to B। यहाँ पे देखो किन्हीं दो बिंदुओं A और B के बीच में जो दूरी होती है, वो जो लाइन सेगमेंट होता है, जो रेखाखंड होता है A और B के बीच में, उसकी दूरी होती है, वही क्या होती है A और B बिंदुओं के बीच की दूरी। A और B बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, A और B के बीच में खींचे गए रेखाखंड की जो दूरी होती है वो। अब इसको समझ लेते हैं, यदि जैसे A लिया और ये B लिया, लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो A के कोऑर्डिनेट समझ लिए x1 y1, B के समझ लिए x2 y2, और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ समझ गया ना, तो ये लाइन सेगमेंट एक हो गया। अब इट इज डिनोटेड बाय इसको ए बी कैपिटल ए बी से, या कई बार इसके मॉड्यूलस से ए बी बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है, बहुत फेमस नोटेशन है। अब देखो इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ। यदि आपने
ये लिया, कोई प्लेन है, यहाँ पे आपने समझ लिया एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 और ये ले लिए y1। दूसरा आपने कोई ले लिया b है, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 और क्या ले लिए y2 ले लिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, बहुत सिंपल से प्रूफ। वैसे आपको याद है कि इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, उसका रूट करना होता है। अब देखो, ये मैंने एक पॉइंट लिया है C लिया है, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये एक के कोऑर्डिनेट x1 है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x1 है। C की कोऑर्डिनेट, और यहाँ ये x2 लिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या है? x2, और y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या है? y1 है। मतलब ये है y1 और यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी हो गई? y2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक है x1 और ये पूरी कितनी हो गई? x2 हो गई। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 है भाई। यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या? x2, फिर ये x1, तो ये जो डिस्टेंस होगी a से c तक वो क्या होगी? x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी? y2, और c तक कितनी हो गई? ये y1 हो गई, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? y2 माइनस y1। तो यदि मैं आपको a और b की डिस्टेंस पूछूं तो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ए बी आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस यही फॉर्म। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। कितना सिंपल प्रूफ था इसका। इज दैट क्लियर? कैसे हो? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी